वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। सभी को तृप्ति दीदी और अभय भैया जुड़ चुके हैं। अभय भैया इसके पहले ग्रुप में इतना एक्टिव नहीं रहे, वो 5 मिनट के लिए आते थे चले जाते थे, तो मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहूंगी, उनका परिचय देना चाहूंगी आप सभी को। अभय भैया हमारे ग्रुप के जीसी है और वो पेशे से तो इंटीरियर डिजाइनर है, लेकिन बचपन से ही वो गीता परिवार से जुड़े हुए हैं। वो ही नहीं, उनका पूरा परिवार भी गीता परिवार से जुड़ा हुआ है। वो हैदराबाद से है, हैदराबाद के गीता परिवार से वे वाइस प्रेसिडेंट है और भगवत गीता के 3 अध्याय वो कंठस्थ कर चुके हैं। और ये सारे जो कार्य है गीता परिवार के, उसमें हर जगह वो बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हर जगह कार्यकर्ता के रूप में किसी ना किसी रूप में वो कार्य करते ही करते हैं, कभी भी मौका नहीं छोड़ते। कोई भी कार्य करने का उनसे कभी भी मदद मांगे तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। और तृप्ति दीदी के बारे में मैं क्या ही कहूँ। अभी तृप्ति दीदी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो बहुत सारे सेशंस लेती है, सुबह से लेकर शाम तक के वो सिर्फ पठन 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 ही करते हैं। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का 7 दिन का सत्र उन्होंने किया था। उसके पहले उन्होंने 3 दिन का राम रक्षा का सत्र किया था। हमारा क्लास है और भी L4 है, L3 है, और वो क्लासेस पे क्लासेस उनके चलते रहते हैं। उनकी तारीफ में मैं कितना भी कहूँ कम है। और उनकी जिह्वा पे तो स्वयं माँ सरस्वती वास करती है। सुनते रहो तो सुनते ही रहो, वो हमारे ग्रुप की कोकिला है। और और अभी मैं मृदुला दीदी, गीत गोविंद भैया और हमारे बाकी के सहपाठी, जैसे कल मनीष भैया भी नहीं थे और कोमल जी धूत नहीं थे, उन्होंने भी नहीं बोला था। और एस से लेके मुझे याद है कि कल किन किन ने नहीं कहा था, तो आज हम सबसे पहले वहां से अनम्यूट करेंगे। भगवती दीदी लगभग सभी ज्यादा पार्टिसिपेंट हमारे आ चुके हैं, तो आप शुरू कीजिए। भगवती दीदी दीप प्रज्वलन के साथ में स्वागत गान करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य स्वामी जी श्री गोविंद देव जी के महाराज को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। हमारे संचालक अभय भैया, आदरणीय तृप्ति दीदी, उपासना दीदी, आपको हम सभी की ओर से प्रणाम, नमन, जय श्री कृष्णा। बड़े हर्ष की बात है, आज हम सबको आपका अभिनंदन करने का अवसर मिला है, तो कोई गलती हो तो माफी चाहती हूँ। अभिनंदन करते हम सब, हाथ में रोली चावल है। अभिनंदन करते हम सब, हाथ में रोली चावल है। पूर्णिय आभार हमारे, दीदी आपका स्वागत है। पूर्णिय आभार हमारे, दीदी आपका स्वागत है। मधुर वाणी बीच पठन गीता का, आप बहुत सुंदर करती। मधुर वाणी बीच पठन गीता का, आप बहुत सुंदर करती। हम सबको सौभाग्य मिला है, आप जैसी गुरु माँ मिली। आप जैसी गुरु माँ मिली, पठन करने का मौका देती, सबके मन को वो भाती। पठन करने का मौका देती, सबके मन को वो भाती। अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथ में रोली चावल है। अभिनंदन
वंदन करते हैं हम सब, हाथ में रोली चावल। धन्यवाद। कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। कृष्ण उपासना में गीता से, कृष्ण उपासना में गीता से असीम तृप्ति मिली हमें, असीम तृप्ति मिली हमें। श्रेष्ठ ज्ञान को पाने की, श्रेष्ठ ज्ञान को पाने की प्रबल लालसा लगी हमें, प्रबल लालसा लगी हमें। शुद्ध उच्चारण अर्थ बताकर, शुद्ध उच्चारण अर्थ बताकर मन को तृप्ति दी आपने, मन को तृप्ति दी आपने। तकनीकी ज्ञान से सेवा देकर, तकनीकी ज्ञान की सेवा देकर सफल उपासना की आपने, सफल उपासना की आपने। गदगद कंठ और अतुल हृदय से, गदगद कंठ और अतुल हृदय से हम जतलाते हैं आभार, हम जतलाते हैं आभार। सही रूप में वासुदेव ने, सही रूप में वासुदेव ने किया हृदय में ज्ञान प्रसार, किया ज्ञान हृदय में ज्ञान प्रसार। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफी चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री आभार कृष्ण, आपका जय श्री कृष्ण। भगवती दीदी, बहुत आभार बहुत आपका। आप अच्छी वीडियो मत ऑफ कीजिए भगवती दीदी। जी दीदी, जी दीदी, सॉरी। बहुत आभार आपका, आपने बहुत अच्छा कहा। थैंक यू दीदी। मृदुला दीदी। जी, गुरुवर चरणी नमस्कार। हम सब हिल मिल, हम सब खुश दिल, करे स्वागत गुरुवर दीदी आपका। हम ज्ञान भोगी चाहेंगे, हम ज्ञान भोगी चाहेंगे, केवल आशीष आपका। हम सब हिल मिल, हम सब खुश दिल, करे स्वागत गुरुवर दीदी आपका। आप पधारे गीता कक्षा में, हम सबके खुशी का क्या कहना। हम सबके मन बगिया का महक उठा कोना। आप ऐसे ही आकर, आप ऐसे ही आकर उत्साह बढ़ाना हम सबका। हम सब हिल मिल, हम सब खुश दिल, करे स्वागत दीदी आपका। श्री कृष्णा। मेरा परिचय, मैं अंकिता धूत। मैं ग्रुप नंबर 69 नंबर गोरे में करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जया शलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण। तृप्ति दीदी, मैं सभी को अभिनंदन करना चाहती हूँ कि मुझे आप सभी के साथ में L3 में पढ़ने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत गर्व महसूस करती हूँ और साथ ही साथ आप सभी से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। आप सभी को याद करती रहूंगी और साथ ही साथ तृप्ति दीदी की याद तो हमेशा आती रहेगी और हम आगे L4 में भी तृप्ति दीदी के ही क्लास में फिर से मिलेंगे, इसी उम्मीद के साथ में मैं आप सभी को जय श्री कृष्ण कहती हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति दीदी, आपने आपका अमूल्य समय और आपका जो अमूल्य ज्ञान है वो आपने हमें प्रदान किया है, उसके लिए हम सभी की ओर उपासना जी। से मैं आपकी आभारी हूँ। जय श्री कृष्ण। जी मृदुला दीदी, इसके पहले कि मैं अभय भैया से कहूँ कि वो 2 शब्द कहे और सभी का मार्गदर्शन करें, मैं हमारे ग्रुप की विशेषता बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो हमारे ग्रुप का नंबर ही सबसे विशेष है। जैसे नंबर 6 अगर लिखा हो तो एक को अगर उस तरफ खड़ा है कोई तो उसे 9 दिखेगा, इस तरफ खड़ा है उसे 6 दिखेगा। और सेम चीज 9 के साथ भी है, लेकिन जब 6 और 9 एक साथ आता है तो उस तरफ खड़ा इंसान भी उसको 69 ही देखेगा, इस तरफ खड़ा इंसान भी उसको 69 देखेगा। शायद इतना अद्भुत नंबर हमें मिला है, इसी वजह से इतने सारे सत्संगी हम सब एक साथ आए हैं और इतना प्रेम, इतना इतना सुंदर भाव है जो शायद ही कहीं और मिल पाए, लेकिन हमारे ग्रुप में वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से सारे सहपाठियों ने इतना इतना सहयोग किया है कि शायद कहीं और इसके पहले मुझे नहीं मिला, लेकिन सभी ने बहुत सहयोग किया। और जैसे हमारा ग्रुप विशेष है वैसे सारे के सारे सहपाठी भी बहुत विशेष है। जैसे अभी अंकिता जी धूत है, गीत गोविंद भैया, मृदुला जी, डॉक्टर मनीष भैया जिनका नाम मैं शुरू शुरू में गलत ले लेती थी, उसके लिए सॉरी भैया, दीपा गिरीश जी, सुशीला जी लखोटिया, प्रतिभा जी वैद्य, सभी ने गीता परिवार के कार्यों में सहभाग लिया है। वे किसी ना किसी रूप में कार्यकर्ता बनकर जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज आशुतोष भैया है हमारे, आशुतोष भैया है, स्मिता जी है, अनुज जी लाहौटी है, प्रतिभा जी वैद्य, दीपा जी है और मनोरमा जी है, मनोरमा जी महेश्वरी, मृदुला जी, निशा लाहौटी जी, सुशीला जी लखोटिया, इतने सारे पार्टिसिपेंट है जो जिज्ञासु की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। और साथ ही साथ नीता जी केशवानी, किरण जी सारडा, जया जी पारेख, ममता जी अग्रवाल और स्वयं मैं, हम गीता पाठक की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। इतनी सारी विशेषताएं एक ग्रुप में आई है कि मतलब जितनी भी व्याख्या की जाए वो कम ही है। तो इसके आगे मैं मृदुला जी से कहूंगी कि मृदुला जी कुछ जो हमारे पार्टिसिपेंट ने वीडियोस बनाए थे, आप 1 वीडियो 2 वीडियो और चलाए, उसके बाद मैं चाहूंगी कि अभय भैया मार्गदर्शन करें सभी का, सभी L4 की तरफ जाने वाले हैं। जय श्री कृष्ण। मन मथुरा तन वृंदावन, मन मथुरा तन वृंदावन, नैन बहे जमुना जल पावन, मन मथुरा तन वृंदावन, रोम रोम है ज्योति ज्वाला, धड़कन जपती निस दिन माला, रोम रोम है ज्योति ज्वाला, धड़कन जपती निस दिन माला, वृंदावन की कुंज गली के, वृंदावन की कुंज गली के, प्राण तुम्ही तो नंद लाला, सासों में मुरली की सरगम,
सांसों में मुरली की सरगम। ये जीवन है तेरे कारण, मन मथुरा रो तन वृंदावन। मन मथुरा अरु तन वृंदावन। हाड़ मास की इस हांडी में प्रेम भक्ति का कर लो मंथन। हाड़ मास की इस हांडी में प्रेम भक्ति का कर लो मंथन। ये नवनीत चुराने आना, ये नवनीत चुराने आना। दे जाना तू तेरा दर्शन, मन के पिरो पिरो कर। मन के पिरो पिरो कर। धड़कन करती तेरा सुमिरन, मन मथुरा रो तन वृंदावन। मन मथुरा अरु तन वृंदावन। नैन बहे जमुना जल पावन, मन मथुरा अरु तन वृंदावन। मेरे क्या सर बात है, पे बहुत रख सुंदर, दो बहुत सुंदर। बाबा अपने ये दोनों हाथ, बहुत सुंदर देना कहा है दीदी तो आपने। दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। यही प्रार्थना मैं करूंगा आज के इस मौके पे संपूर्ण गीता परिवार से भी, संपूर्ण सहपाठियों का भी, और हमारे गुरुजन तृप्ति दीदी, हमारे टेक उपासना दीदी एवं उस परमपिता परमेश्वर से जिसे हमने कभी देखा नहीं है। अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन के समय सबसे पहले मैं गीता परिवार से जुड़ा। अक्टूबर में मैंने L1 कंप्लीट किया। नवंबर से मैं खुद टेक असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। आज भी मैं L3 टेक असिस्टेंट का दायित्व निभा रहा हूँ। और दिसंबर में मैंने L1 का ट्रेनर के रूप में भी सहकार्य देने की कोशिश की। जनवरी से जब से मेरा L3 शुरू हुआ है इस ग्रुप 69 में, तब से इस ग्रुप में मैं आप सभी के साथ में हूँ। और गीता परिवार से जुड़ के अक्टूबर से मैं आज तक गीता परिवार के साथ में हूँ, आगे भी रहूँगा। गीता परिवार जिस निस्वार्थ भाव से खुद सेवा कर रहा है विगत कई वर्षों से, जिस निस्वार्थ भाव से खुद सेवा कर रहा है विगत कई वर्षों से, श्रीमद् भगवत गीता की भी और उनके पाठकों को भी। पिछले कुछ वर्षों से, पिछले जब से लॉकडाउन लगा है तब से इस जूम के माध्यम से लाखों लोगों तक के गीता पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्य गीता परिवार ने किया है। तो गीता परिवार के हर एक सदस्य का, हर एक टेक असिस्टेंट का, हर एक गुरुजन का, मैनेजमेंट टीम का बहुत बहुत आभार। शुभम भवतु, बस इतना ही कह सकता हूँ। मेरा नाम मनीष मुंदड़ा, मैं चंद्रपुर निवासी हूँ, ENT सर्जन हूँ पेशे से। तृप्ति दीदी, आपका आभार नहीं कह सकता, बस मन से आपको बहुत बहुत स्नेह प्रकट करता हूँ। मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन में आपके लिए मैं भेज रहा हूँ।
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, ये एक चीज़ मुझे भगवत गीता में बहुत अच्छी लगी है। और एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा अक्टूबर नवंबर से जब मैंने इस एक चीज़ को याद नहीं किया, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बस यही अनुरोध आप सभी से करूँगा कि बस इस तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी की ओर ध्यान रखें और इसी को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। श्री कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मैं प्रदीप काबरा बोल रहा हूँ। भगवद गीता का कौन सा श्लोक आपके जीवन को प्रभावित किया, ये बोलना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि गीता इतनी विलक्षण है कि इसके सारे के सारे श्लोक एक जीवन भी बस ना हो हमको प्रभावित करने में, कई जीवन लग जाते हैं इनको अपने जीवन में उतारने के लिए। परंतु हमारा जो L3 का ग्रुप है तृप्ति दीदी वाला, उसको ध्यान में रखते हुए एक श्लोक याद आता है, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, जिसमें श्री भगवान बोलते हैं, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये तुष्यन्ति च रमन्ति च कथयन्तश्च, इन सब का जो प्रतिदिन हमको आभास होता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ गीता परिवार का, तृप्ति दीदी का और मेरे सारे सहपाठियों का। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। उपासना जी। बहुत सुंदर कहा सभी ने। प्रदीप और सुषमा जी की आवाज, मेरे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, वो पूछ रहे हैं कितनी मीठी आवाज है, कौन गा रहा है। अभी तक तृप्ति दीदी की आवाज से सब लोग परिचित थे, आज सुषमा जी ने इतना सुंदर गाया है, बहुत ही सुंदर। प्रदीप भैया तो हम सबके रोल मॉडल है, उनके बारे में क्या ही कहें, बहुत ही मतलब सबको प्रेरित करते हैं। और मनीष भैया आप को प्रणाम, आपने बहुत अच्छा कहा उसके लिए। और सभी ज्वाइन हुए हैं उसके लिए भी सभी का धन्यवाद। मुझे लगता है कुछ पासवर्ड का इश्यू आ रहा है, लेकिन सभी लोग लिंक से ज्वाइन हो रहे हैं तो हो पा रहे हैं। अगर कोई हेल्प कर सकता है तो प्लीज हेल्प कीजिएगा ग्रुप में। अभय भैया, मैं आपको चाहूंगी कि आप कुछ मार्गदर्शन करें सभी का और 2 शब्द कहे अपने। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा सभी को। ऐसे तो मैंने क्लास बहुत कम अटेंड की है। क्या होता है, ये टाइम पे L4 की एक और क्लास होती है तो उसमें भी विजिट देना ज़रूरी होता है, तो मैं क्लास तो अटेंड नहीं कर पाता था। बट अपना L3 का सफ़र जनवरी में शुरू हुआ था, अभी ये जून चालू हुआ है, अभी अपना L3 ख़त्म होने वाला है। आप सभी लोग L4 में जाने वाले हो, आप सभी को L4 में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपको 18 अध्याय पूरे कंठस्थ करने हैं, गीतावती का सर्टिफिकेट लेना है सभी को। और क्या बताऊँ, तृप्ति दीदी आपको सिखाती है अच्छा, उपासना दीदी कर रहे हैं पूरा टेक का काम। तो मैंने तो कभी मतलब शुरू के 4 या 8 दिन बरोबर से ज्वाइन किया होगा, उसके बाद तो मैंने कभी ज्वाइन किया, कभी भूल भी जाता, कभी दूसरे क्लास के चक्कर में मैं यहाँ ज्वाइन भी नहीं कर पाता था। दीदी और कोई आने वाला है अभी? भैया कोई और ज्वाइन करने वाले हैं क्या? जी। कविता या कोई किसी ने ज्वाइन किया है क्या? नहीं भैया, अभी तो नहीं दिखे हैं। तृप्ति दीदी आप म्यूट हो जाइए ना आज। हाँ, आज हमने तृप्ति दीदी को पूरे 26 मिनट बोलने नहीं दिया। आज मैं नहीं बोलूंगी, आज मैं सुनूंगी, सिर्फ सुनूंगी। आपको आज कुछ तो बोलना है दीदी। आज आप हमेशा आप श्लोक बोलते हैं, आज आपको सबको प्रोत्साहित करना है। L4 में जाने वाले हैं सभी।
आज आज दीदी थोड़ी से वो हो गए हैं, सेंटी हो गए हैं। दीदी प्लीज ऐसे सेंटी मत होइए, कुछ बोलिए सभी के लिए। सभी का इतना जुड़ाव है, इतना सभी दीदी भावुक हो गए। मृदुला दीदी आगे कुछ लगा दीजिए थोड़ी देर के लिए। यस बिल्कुल, मैंने सोचा कि मैं लगा दूंगी तो दीदी और भावुक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं, गाना वाना कुछ अच्छा लगा दीजिए एकदम। विष्णु सहस्त्र नाम में छिप गई है दीदी। तो फिर आपका ही गीत सुनाना पड़ेगा, वो जो लास्ट में है तो वो आपको फर्स्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं दीदी, मुझे मत हंसी force करो। हंसी आप ही ला सकते हैं। हाँ गीत गोविंद भैया, अब ये जिम्मेदारी आपकी है। जय श्री कृष्णा। परम सौभाग्य से ही गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। हो सकता है कई जन्मों के पुण्य थे जो तृप्ति दीदी के हम छात्र बन पाए। मुझे लगता है श्री कृष्ण ने जितनी मधुरता के साथ गीता का गीत गाया, उसी मधुरता के कहीं आसपास तो अवश्य तृप्ति दीदी की आवाज़ की मधुरता है, जो हमारे दिल को अंदर तक छू जाती है। दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो इसी तरह सभी शिष्यों के रास्तों से अज्ञान का अंधेरा हटाती जाएं, सबको ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाएं। गीता मैत्री का जो हमारा सत्संग है, हमारे जितने भी मित्र हैं, हम सब ऐसे ही अध्यात्म में हृदय के साथ आगे बढ़ते रहें। ईश्वर तो हमारे साथ है ही, पर जो हमें रोज नित्य मार्गदर्शन करता है, ऐसा गुरु हमारा हाथ पकड़े और हम सबको दिनों दिन उस परमात्मा के पास ले जाए। यही मेरी दीदी से प्रार्थना है। और एक बार फिर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं ममता अग्रवाल, गीता परिवार एवं तृप्ति। जय श्री कृष्ण। मैं ममता अग्रवाल, गीता परिवार एवं तृप्ति दीदी को कोटि कोटि नमन एवं धन्यवाद करते हुए अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मैंने जिज्ञासु की परीक्षा पास की तो मुझे लगा बस अब मुझसे कंठस्थीकरण नहीं होगा, मैंने छोड़ दिया। फिर L3 में आने के बाद धीरे धीरे अभ्यास करते हुए 9वां अध्याय कंठस्थ किया। फिर लगा अब नहीं करूँगी। तृप्ति दीदी से बात हुई, उन्होंने समझाया 14वां एवं 17वां अध्याय तो रह गए हैं, आप कर सकोगे। उन्होंने मॉक टेस्ट लेना शुरू किया। उन्होंने कहा एक अध्याय एक सप्ताह में करो। इस प्रकार 14वां एवं 17वां अध्याय मैंने कंठस्थ किया, उनको सुनाया। उनके प्रोत्साहन से मुझे बहुत मनोबल मिला। उनके प्रोत्साहन से ही मैंने पाठक की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। उन्होंने इतना आत्मविश्वास जगाया और एक बात समझाई कि भगवत गीता में श्रद्धा रखना अति आवश्यक है। अब मैंने 5वां एवं 4था अध्याय भी कंठस्थीकरण कर लिया है। द्वादश अध्याय में श्री कृष्ण ने भी तो कहा है, अभ्यास से सब कुछ संभव है। ईश्वर की कृपा से पथिक की परीक्षा देना चाहती हूँ। अब मुझे सोते जागते उठते बैठते हर वक्त गीता के ही श्लोक जबान पर रखती हूँ। L3 के सभी सहपाठियों को एवं तृप्ति दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रियः। मैं सोनू गुप्ता हमेशा से भगवान का एक ऐसा ही प्रिय भक्त बनना चाहती थी जैसा कि भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं, पर कैसे मैं ये नहीं जानती थी। फिर एक दिन बस अचानक से
यूं ही बैठे बैठे एक फोन मैसेज से नहीं गया शुरू हुआ मेरा गीता परिवार के साथ ये सफर, मेरी बरसों की मन में दबी चाह पूरी होने का सफर। L1, L2 और फिर L3, ये सफ़र दिन ब दिन और सुहाना होता गया। व्याकरण सत्र, अर्थ विवेचन सत्र, ये सभी कुछ इतना बेहतरीन है कि अब जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। और L3 में आने के बाद तृप्ति दीदी, हाँ तृप्ति दी, उनका तो कहना ही क्या। वो इतनी सरल हृदय हैं और उनकी वाणी में इतना मिठास और तेज भरा हुआ है कि उनसे सीखने पर मुझे आत्म तृप्ति की अनुभूति होती है। तृप्ति दीदी इतनी सहजता से अपने जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के साथ बिना किसी थकावट के सप्ताह के 7 दिन जिस तरह से हमें आध्यात्म सिखाती हैं, वही मुझे प्रेरणा और ऊर्जा से भर देता है। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं अपनी भावनाओं को शब्द दे सकूं। और उपासना दी, उनकी तकनीकी मैनेजमेंट इतनी शानदार है कि कक्षा चमत्कारिक रूप से सुचारू रूप से चलती है। मेरे सहाध्यायी सभी एक से बढ़कर एक हैं। प्रदीप भैया, गीत गोविंद जी, जया जी, भारती जी और भी अनेक नाम। सभी का सुख दुख अपना लगता है, सभी एक परिवार लगते हैं, मित्र लगते हैं, अपने लगते हैं। सभी को करबद्ध अभिनंदन और ईश्वर से कामना करती हूँ कि मैं सदा गीता परिवार का हिस्सा रहूं। जय श्री कृष्णा। उपासना जी। जय श्री कृष्ण। ये अभय भैया को आप बुला तो लिए, वो नोट्स भी ले रहे हैं। अब ऐसा ना हो उपासना जी का अपग्रेड कर दें, तृप्ति दीदी का अपग्रेड कर दें और वो सबसे बड़ा हम कहीं के ना रह जाए, है ना प्रदीप भैया। अभय भैया वैसा नहीं करेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। नोट्स तो लेना है, बाकी तो सब चल रहा है। तृप्ति दीदी जी, तृप्ति दीदी कुछ बोलिए। नहीं बोल रहे, मैं सुन रही हूँ ना, मैं सुन रही हूँ सबका, सबको बोलने दीजिए। अरे आज मेरी बेटी बोलेगी। जी मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए गौरी जी। इतना भावुक हो रहा है ना ये सेशन कि सच में बताओ तो ये पहली बैच ऐसी है जिसके समापन में माँ के आंखों से आंसू आ रहे, बहुत ज्यादा। दीदी के आवाज से ही लग रहा है वैसा कि यशोदा मैया, हम लोग सबको रुला नटखट करेंगे, दोगे। छोड़ के नहीं जाने वाले आपको। हाँ ये देखो सब रोने लग जाएंगे अभी। आप भावुक मत होइए, सभी रोने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सच बताए तो उसको ये बैच छोड़नी नहीं है। उसने अभी तक बहुत ज्यादा सब लोगों को कन्विंस किया कि मुझे यही बैच आगे कंटिन्यू करनी है, पर रूल्स के अगेंस्ट वो नहीं जा सकती, ये उसका प्रॉब्लम है। वरना ये बैच को छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा भावुक हो रही है। मैं कब से वहीं पे बैठी हूँ पर उसके आंख में से आंसू ही नहीं रुक रहे। कंटिन्यू कीजिए, आप आगे कंटिन्यू कीजिए उपासना जी। कंटिन्यू नहीं दीदी, एक्चुअली हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि आप थोड़ी सी प्रतियोगिता ले, जो कि पथिक के लिए जो तैयार हो रहे हैं। तो आज अभय भैया को दिखाना था कि यहाँ पे अमूल्य हीरे हैं, जो सिर्फ दीदी बोल दे कि 16वां श्लोक का कोई 16वें अध्याय का कोई 12वां श्लोक, तो जया जी है, प्रदीप जी है, जो बिल्कुल कह दे। अगर मैं आगे का चलाऊंगी दीदी तो और ज्यादा आप भावुक हो जाएंगे और हम भी भावुक हो जाएंगे। नहीं तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि अभी गीत गोविंद जी एक कविता सुनाएंगे जिससे सबकी इस पे फेस पे मुस्कुराहट आ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कविता बोलने के लिए बोला है दीदी, तो आज का ये एक लेटेस्ट सुनाता हूँ, एकदम नया 4 लाइनें ही है, ज्यादा बड़ी नहीं है। उल्लू नहीं चंद्रमा है, निशिचर है नहीं दैत्य। उल्लू नहीं चंद्रमा है, निशिचर है नहीं दैत्य। टिमटिमाते जुगनू रात्रि प्रेमी राकेश। गीता गुनगुनाते सदा बड़ी निराली।
बड़ी प्यारी हमारी 69 बैच, बस इतना ही। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी दीदी ने बहुत सुंदर कहा तो बहुत अच्छा लगा, सभी को आनंद आया। आज उपासना जी की नजर उतारनी पड़ेगी, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। थैंक यू दीदी दीदी। पूरी हमारे सेशन में वीडियो ऑफ करके रखा था ना, एक दिन में पूरी सारी कसर निकाल रहे उपासना दीदी। नहीं भैया, वो ऐसा होता है ना कि जब स्क्रीन शेयरिंग होती है तो फिर वीडियो ऑन रखना मुश्किल होता है, और फिर स्क्रीन शेयरिंग भी होती है, साथ ही साथ लोगों को अनम्यूट भी करना होता है सभी को। तो अजय भैया, आप क्लास अटेंड नहीं किए हैं, हमारे चित्रगुप्त को नहीं जानते क्या क्या कलाकारी करते हैं। आप तो जोड़ाक्षर बाण देखे ही नहीं है उनका। नहीं भैया, मैं तो जून बैच से जो देख रहा हूँ ना सबको, इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब अभी ऐसा होता है, स्क्रीन जब मोबाइल से स्क्रीन शेयर होती है ना, तो दोनों चीज मैनेज नहीं होती है, इसलिए। तो मुझे बहुत अच्छा नाम दिया है भैया ने, मैंने घर पे भी बताया कि मेरा नाम चित्रगुप्त रखा गया है। अलका जी जरा कुछ बोलना चाह रही हैं। अलका दीदी अनम्यूट हो जाइए। जय श्री कृष्ण दीदी। मैं 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। भगवान के तुम अंश हो बतला रही गीता, तुम्हें परिमोह निंदा मग्न सोता काल भव बीते तुम्हें। गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो, आलस्य तज कर आत्मा उन्नति के लिए आगे बढ़ो। जिस धाम से नीचे गिरे उसके लिए फिर से चढ़ो, होगा न फिर आवागमन। गीता पढ़ो गीता पढ़ो। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मधुमिता जी भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो सॉरी, अच्छा अनम्यूट। मैं गीता के कुछ श्लोक जो मैंने स्कूल में सीखे थे पहले, मैं वहां से स्टार्ट करना चाहती हूँ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसे। ये हमने स्कूल में सीखा था जरूर, लेकिन गीता परिवार के साथ जुड़ के मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं पूरे 18 अध्याय इस तरह से सीख सकूंगी। कोविड का ये परिणाम है, घर बैठे हम आराम से एक के बाद एक सीखते जा रहे हैं, और सत्र हम एक के बाद एक करते जा रहे हैं। उपासना जी, आप इतनी सुंदर लग रही हैं, बता नहीं सकती। और आपकी आवाज, बस हम स्क्रीन पे तो कभी देखा नहीं, आपकी कड़क आवाज रहती थी, और इतना सुंदर ये आप संचालन करती थी कक्षा का, बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही सुचारू रूप से। तृप्ति दी की बात तो मैं क्या कहूँ, तृप्ति दी ने इतने सुंदर से सबको सिखाया, और बाकी इससे जुड़े हुए सभी लोग जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जितने लोग जुड़े हुए, मैं उन सबका दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इसका आयोजन करना कोई सहज काम नहीं है। इसमें बहुत लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है, उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। और जब से मैंने ज्वाइन किया है कक्षा का, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि इतने ये बिल्कुल सही कहा है कि सत्र ये जो L3 है, इसमें बहुत ही इंटरैक्टिव रूप से हमने सबने मिल के भाग लिया है। इससे पहले तक हम सीखते थे, कक्षा पास करके निकल जाते थे, लेकिन इस एक सत्र में सबने बहुत ही इंटरैक्टिव रूप से भाग लिया है, और आज सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तृप्ति जी, हम आपके साथ जुड़ गए हैं तो अभी जाएंगे तो है नहीं। शायद अगर L4 में रहे आप या ना रहे, लेकिन आपसे हम जुड़े जरूर रहेंगे। जी बिल्कुल, इसीलिए तो प्रदीप भैया ने वो गीता मैत्री वाला ग्रुप बनाया कि हम ऐसे ही आगे बने रहे एक साथ। L4 हो भी गया तो हम एक साथ ही रहेंगे। जी, मैं खुद टीचर हूँ। एक टीचर के लिए अगर स्टूडेंट इतने अच्छे अच्छे बातें कह रही है तो आपके ये तो बड़ा ही, मुझे लगता है कि इससे बड़ा और इनाम कुछ हो ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल सही बात। बहुत आपके लिए मुझे लगता है हम टीचर्स मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी सौभाग्य की बात है, टीचर के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। आशुतोष भैया अनम्यूट है और आशुतोष भैया कुछ कहना चाहते हैं। आशुतोष भैया के बाद श्वेता दीदी आप अनम्यूट हो जाइएगा। जी 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 भैया, जी भैया, आपको थोड़ी सी आवाज बढ़ानी पड़ेगी। हाँ हाँ। और सभी सहपाठियों को स्वागत है। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मैं गीता परिवार को धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ, जिस वजह से हम लोग सभी यहाँ पे आप सभी के सानिध्य में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि कुछ शब्दों में व्यक्त करना भी असंभव है। यंत्री का ये पड़ाव हम सभी के लिए अत्यंत सुखद अनुभव है, जो कि अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हैं। और आशा करता हूँ कि हमारी आगे की यात्रा भी इसी तरह साथ में आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। श्वेता महेश्वरी दीदी, हमारे जो पार्टिसिपेंट, हाँ अरे सॉरी दीदी, सॉरी, आप अनम्यूट हो जाइए। दीदी जय श्री कृष्णा। मतलब गीता परिवार से जुड़ के इतना अच्छा लगा। हमारे घर पे हमारे पापा जी सुबह करते हैं, मेरी बेटी दोपहर में करती है गीता जी, और रात में हम करते हैं। मतलब तीनों टाइम हमारे यहाँ गीता जी चल रहा है। हम क्या कहें, वो गीता जी के श्लोक सुन के इतना अच्छा लग रहा है। और तृप्ति दीदी की क्लास तो छोड़ने का मन ही नहीं करता, भले ही कितना भी काम हो, छोड़ के हमें क्लास अटेंड करना है, बिल्कुल हम छोड़ नहीं सकते। उपासना दीदी, तृप्ति दीदी के क्या कहें, कुछ शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आपने सिखाया, वाकई बहुत प्रोत्साहन है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वर्षा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं बोल पाए थे पहले हम उनको मौका दे देते हैं, और जो भी बोलना चाहते हैं वो हैंड रेज भी कर सकते हैं, जो नहीं बोल पाए हैं 2 दिन में कुछ भी। और फिर जयेश भैया आपको भी मैं अनम्यूट करती हूँ। वर्षा जी आप बोले, हेलो, अपना मनोगत व्यक्त करें। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हॅलो, मी वर्षा, हा ताई मी वर्षा सोले, रोहनची आई. हा बोला बोला. तुमच्याबद्दल आता काय बोलणार ताई तुम्ही. तुम्ही हे सांगायचं मला की तुम्ही खूप छान शिकवलं, छान समजून सांगितलं. त्या क्लासमध्ये आल्यापासून भरपूर संस्कृत वगैरे म्हणजे समजायला लागली आम्हाला. तेच मी रोहनला आज तेच म्हटलं की आज ताईंच्या विषयात बोलायचं. तू म्हटला हो, तू व्यवस्थित बोल जरा. आज दुपारी त्याला कॉल केला. हो ना. आणि मेन म्हणजे आज आमच्याकडे लाईट पण नाहीये, पाऊस पण पडतोय. मी तेच म्हणणार होते. गच्चीवरती आले, म्हटलं आज नाही वरती गच्चीवर आले. मी म्हटलं आज मी काही करून ताईंशी बोलणारच आहे म्हटलं ताईंविषयी, म्हणून मी आता वरती येऊन बसली आहे. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही पण एवढं छान की एवढा मोठा आघात झाला होता की वडील गेले तरी 2 दिवसांनी लगेच तुम्ही क्लास जॉईन केला. तर तुमची शिकण्याची पण उत्सुकता तेवढीच छान होती. नाही तुमचा क्लास एक दिवशी जरी नाही ना केला तरी असं करमत नव्हतं, म्हणजे असं काहीतरी चुकल्यासारखं वाटत होतं. ते 2-3 दिवस खूप म्हणजे हे झालं मला. म्हटलं आता काय जॉईनही करता येत नाहीये. आणि आता 10च्या ग्रुपमध्ये मला तुमच्या जॉईन करा. मी रोहनला पण सांगितलंय काल, मला
हा तृप्तीताईंच्याच क्लासमध्ये जॉईन कर म्हटलं परत. मला काही ते होईना झाले. मी कालपासून प्रयत्न करायली आहे. पण ते वेगळे व्हायले जरा. नाही, होईल होईल. तेच परत थँक्यू येऊ ताई, पुन्हा तुम्ही एकत्र खूप येऊ. छान शिकवलं बरं. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद तुम्हाला. शिल्पा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं पहले गीता परिवार का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि बिना गीता परिवार के शायद हम लोग जुड़ ही नहीं पाते। तो और उसके बाद कोविड को अगर हमारा ये पैंडेमिक लॉकडाउन नहीं होता तो शायद किसी लिंक में जाके हम ज्वाइन नहीं कर पाते, ना ही गीता ग्रुप का ये आई थिंक निगेटिविटी में पॉजिटिविटी है कि एटलीस्ट हम गीता परिवार के साथ जुड़ पाए। और मैं तृप्ति दीदी नहीं बोलूंगी, मैं कोकिला दीदी बोलूंगी, क्योंकि उनकी वॉइस इतनी मीठी है कि बोल नहीं सकते। और तृप्ति दीदी और उपासना दीदी के लिए धन्यवाद वर्ड मेरे ख्याल से बहुत छोटा है। जो आप अनकंडीशनल वर्क करते हो, बिना जो डेडिकेशन के साथ पूरा आपका काम होता है, वो रियली उसके लिए धन्यवाद आई थिंक बहुत छोटा वर्ड है। तो आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं जो हम 1 घंटा 40 मिनट गीता का जो लर्निंग क्लास होता है और उसके बाद जो हम 20-25 मिनट शायद पूरे दिन में गीता का कुछ तो पढ़ लेते सुन लेते हैं, वो एक ड्यूरिंग लॉकडाउन जो वर्किंग वुमेन है उसको घर संभालने के साथ बच्चे और काम संभालने के बाद ऑफिस संभालने के बाद आई फील एक स्ट्रेस रिलीवर और एनर्जी बूस्टर था कि उस समय आप सब चीज भूल के एकदम गीता में हो जाते। सो थैंक यू गीता परिवार, थैंक यू तृप्ति दीदी और थैंक यू उपासना दीदी। जय श्री कृष्ण। सॉरी शारदा दीदी जयेश भैया, शारदा दीदी के बाद जयेश भैया बोलिए। नमस्कार। वो इनको देख के ना इतना सिंपल है, सादगी है तृप्ति दीदी को देख के। खाली दोनों को, उपासना दीदी को तृप्ति दीदी को खाली इतना ही बोलती हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। सबके लिए धन्यवाद। सभी हमारा गीता मैत्रियों को भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जयेश भैया अनम्यूट हो जाइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जयेश भैया को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सबकी आवाजें सुनी है तो किसी को देखा नहीं, आज सबको देख के अच्छा लग रहा है। धन्यवाद दीदी। परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले जी, मुझे दादाजी प्रेरित स्वाध्याय परिवार से मैं 4 दशकों से जुड़ा हुआ हूँ और वैदिक विचारों से भी रंगा हुआ हूँ। गीता परिवार के परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज जी की प्रेरणा से श्रीमद् भगवद गीता के शुद्ध उच्चारण सीखने हेतु गीता संसार कक्षा के वर्ग में मैंने प्रवेश लिया। आज लेवल 3 का अभ्यास पूर्ण हो रहा है। हमने सीखा है कि गीता से क्या नाता है, तब हम कहते हैं गीता हमारी माता है। एक बहुत अच्छा भावगीत है गीता के लिए। जो वादा किया है प्रभु काम का, जो वादा किया है प्रभु काम का, मिला जब जन्म जग में इंसान का, मिला जब जन्म जग में इंसान का। मैं गीता को लेकर जगत में चलूं, तिमिर में सदा तेज बनकर जलूं। करूँ काम फल से नहीं वास्ता, करूँ काम फल से नहीं वास्ता। जो वादा किया है प्रभु काम का, मिला जब जन्म जग में इंसान का। करूँ काम फल से नहीं वास्ता, करूँ काम फल से नहीं वास्ता।
मैं जानू जगत जीव जगदीश को, प्रभु पथ दिखाऊं सकल विश्व को। करूं ख्याल ना मैं कभी प्राण का, करूं ख्याल ना मैं कभी प्राण का। जो वादा किया है प्रभु काम का, मिला जब जन्म जग में इंसान का। लेवल 3 की हमारी प्रशिक्षिका आदरणीय श्री तृप्तिताई और तकनीकी सहायक उपासना ताई को तहे दिल से धन्यवाद। लेवल 4 में भी उनसे हमारा नाता जुड़ा रहे, यही मनोकामना के साथ। थैंक यू वेरी मच दीदी। और जाते जाते एक बहुत अच्छे जो शब्द है कि गीता जी, भगवान योगेश्वर ने गीता जी हमें कही है, और गीता जी में ऐसे कोई भी चीज नहीं कि जिसका फल हमें ना मिल सके। तो एक 4 लाइनें है छोटी। कम 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 योगेश्वरा, गिव मी दर्शन सदा शिवा। आई लव गीता रामायणा, I do always पारायणा। कम 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 योगेश्वरा। बहुत बहुत धन्यवाद गीता बहुत परिवार। बहुत बहुत सुंदर भैया, बहुत आभार आपका। लास्ट की 4 लाइन तो बहुत ही प्यारी है, आप प्लीज उसको ग्रुप में भी पोस्ट कीजिएगा। श्योर श्योर। और हम आपका जय श्री कृष्ण बहुत मिस करने वाले हैं। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, जयेश भैया सबसे पहले जय श्री कृष्ण डालते हैं। अंकिता जी का ऑब्जर्वेशन एकदम बढ़िया है। और जब मीटिंग खत्म होती है तो ग्रुप में डालते हैं, हमारे पंकज भैया डालते हैं ग्रुप में। थैंक यू उपासना दीदी, थैंक यू तृप्ति दीदी, और वर्षा दीदी, रितेश जी आई, वो भी डालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लेवल 4 में हम सब मिलेंगे वापस। जी जी भैया, बिल्कुल मिलेंगे। जो भी पार्टिसिपेंट नहीं बोल पाए और वो बोलना चाहते हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, हम उनको अनम्यूट कर देंगे। हाँ, बीके काबरा जी। उपासना जी, तृप्ति दीदी, कुसुम दीदी मारू जी आए हैं, तो मैं कुसुम दीदी मारू जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और कुसुम दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो 2 लाइनें हम 69 ग्रुप के लिए कहे। कुसुम दीदी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। हाँ, मैं अनम्यूट हो गई हूँ, लेकिन अभी वीडियो ऑन नहीं करूंगी, है ना। लेटे लेटे सुन रही थी। आपका बहुत अच्छा, सभी का बहुत सुंदर सुना मैंने प्रोग्राम। आपका बहुत अच्छा चल रहा है। सबने बहुत सुंदर कविता गाई, भजन गाए, सब मैंने सुने और इतना आनंद हो रहा है सुनकर मुझे। गीत भैया ने इनविटेशन भेजा था तो बाद में मुझे ध्यान आया, मैं सोने जा चुकी थी, लेकिन बाद में मुझे ध्यान आया तो मैंने ऑन कर लिया था। तो वो ध्यान में आया दीदी, क्योंकि गीत भैया अभी 5 मिनट से गायब हुए और जैसे ही मैंने आपका देखा, गीत गोविंद भैया और कुसुम दीदी हर शनिवार इतना सुंदर गीता संवाद करते हैं। मैं हर शनिवार दीदी आती हूँ, तो आप थोड़ा सा उस हिसाब से हमें थोड़ा सा और गाइडेंस करें दीदी। आप आते हैं गीता संवाद में? हाँ, आती हूँ दीदी। अच्छा, मुझे नहीं पता है। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप सभी परम भाग्यवान हैं कि आप गीता के लेवल 3 कंप्लीट कर लिए और 12 अध्याय आपके पूर्ण हो चुके हैं। शुद्ध उच्चारण के साथ आप लोगों ने पठन सीखा है और आगे आप जो 6 अध्याय रह रहे हैं वो आगे आप सीखने वाले हैं। तो गीता जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि गीता जी सिर्फ पठन का विषय नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसका एक श्लोक रोजाना पकड़कर उसको दिन भर मनन करना चाहिए। और गीता जी का एक एक शब्द हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए बाध्य कर देता है। मुझे तो ऐसा लगता है अपने जीवन में कि जैसे स्टूडेंट जब एग्जाम नजदीक आ जाते हैं तो एक गाइड ढूंढता है कि कौन सी गाइड सबसे अच्छी है। तो अब हमारे भी जीवन का बहुत सारा समय तो ऐसा ही चला गया और अब हमको थोड़ा सा चेतना आई है, तो ऐसा लगता है कि हम क्या करें।
तो वो सारा हमें इस एकमात्र 700 श्लोक की इस पुस्तक में, गीता जी में सारा मिल जाएगा कि हम अपने जीवन का उद्धार हम कैसे करें। हम बहुत बड़े बड़े शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है जीवन में, लेकिन गीता जी को एक को ठीक से समझ लिया और इसको अच्छे से मनन कर लिया तो हम अपने आप को इस संसार सागर से पार लगा सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण। कुसुम दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और गीता परिवार में ऐसे ही ट्रेनर है कि बस एक विनती पे वो अपनी नींद छोड़ के आ जाते हैं। तो पुनः हम सब लोग क्षमा प्रार्थी तो है ही कि आप दिन भर के इतने आपके व्यस्त शेड्यूल में से आप वापस सिर्फ हमारे लिए उठ के जग के हमें कहने के लिए आए, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद कुसुम दीदी। बहुत बहुत आभार कुसुम दीदी आपका। इसके ऊपर एक श्लोक याद आ गया मुझे, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम भूतानि जागर्ति निशा पश्यतो मुनेः। तो ये देखिए, ये आपने बोला ना, जब हम सब सांसारी लोग सोते हैं तो ऐसे लोग जागते हैं, और जब ऐसे लोग जागते हैं तो हम सोते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों की जब हमको सत्संग मिल जाए तो समझना कि हमारे धन्य भाग्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जय दीदी श्री आपका। कृष्ण तृप्ति दीदी, आज आपको देखा मैंने सबको बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम भी। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बीके काबरा जी। हाँ जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ तृप्ति दीदी का, उपासना दीदी का, कि हमें बहुत अच्छे से आपने हमारी क्लास को लिया। अब तो मतलब ऐसा लगता है कि ये भगवत गीता तो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। करीब 3 साल पहले परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री गोविंद देव जी हमारे परिवार में भागवत की कथा करने के लिए आए थे। मैं बेसिकली जोधपुर राजस्थान से हूँ और स्वामी जी जोधपुर ही पधारे थे। तब उन्होंने हमें प्रेरणा दी थी भगवत गीता पढ़ने की। उस दिन तो हम लोगों ने इस क्रम को चलाया, परंतु बीच में ये कठिन भाषा की वजह से टूटता रहा। मेरा सौभाग्य रहा कि L1 L2 में भी मुझे अच्छे शिक्षक मिले और मैं इस प्रेरणा से आगे बढ़ता रहा। L3 में तो ऐसा लग रहा है जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तृप्ति दीदी ने तो इतना सुंदर तरीके से सिखाया कि वाकई ऐसा लगता है कि हम गोविंद भगवान से मिल गए हैं और गोविंद भगवान की कृपा हमके ऊपर बरस रही है। मैं तृप्ति दीदी का, उपासना दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कुछ लोग दिल में इस तरह से असर कर जाते हैं, कुछ लोग दिल पर इस तरह से असर कर जाते हैं कि टूटे हुए शीशे में भी साबुत नजर आते हैं। मिलते तो हैं पल भर के लिए, मिलते तो हैं पल भर के लिए, मगर हमेशा के लिए दिल में उतर जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ एक और बात कहना चाहूंगा। L3 का दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, L3 का दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, L4 के नए दौर की खूबसूरत शुरुआत होगी। L4 के नए दौर की खूबसूरत शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी। इस दौर ने अपना इतिहास बनाया है, उस दौर में भी नया इतिहास लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सब मित्रों का, सब सहपाठियों का, इस और तृप्ति दीदी और उपासना दीदी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि जी राठी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं उपासना दीदी और तृप्ति दीदी और सारे पाठकों को प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं सबने काफी कुछ बातें कही, मैं थोड़ी सी इसमें मेरी बात कहना चाहता हूँ कि सबने हमने गीता तो सीखी है ये क्लास में, लेकिन गीता के साथ साथ हमने और भी कई न जाने सीख ली है। वो मैं बस एक बार हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो है कि लगन था,
जो तृप्ति दीदी और उपासना दीदी दोनों जिस लगनता से ये काम कर रही थी, इससे हमें भी ये सीख लेना चाहिए कि कोई भी काम करो तो इसी लगनता से करो। दूसरी बात ये है कि पेशेंस। तृप्ति दीदी मतलब हम L3 बैच में है तो भी अगर किसी को कोई श्लोक कोई उच्चार ठीक से नहीं आता था तो भी वो काफी पेशेंस रख के उनका डाउट क्लियर करती थी। और तीसरी बात मैंने यहाँ से ये सीखी है कि किसी को भी कम मत समझो। जिसको कठिनाई आ रही है उसको आपके साथ उसको उसकी कठिनाइयां दूर करके अपने आपके साथ लेके चलो उसको। जैसे किसी को कोई श्लोक नहीं आ रहा है तो उसकी कठिनाइयां दूर करके उसको सेम एक लेवल पे लाके फिर उसको हम आगे बढ़े, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा है। तो ये जो क्वालिटीज है मैंने ये गीता के साथ साथ ये क्लास से सीखी है, जो कि बहुत ही अमूल्य है। और एक लास्ट में और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने आज तक यह सुना होगा कि जिंदगी में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, लेकिन अगर आप ये क्लास से जुड़े हो, अगर आप गीता परिवार से जुड़े हो तो ये लाइन गलत साबित हो जाती है। यहाँ पे कोई भी किसी चीज का कोई मूल्य नहीं ले रहा है तो भी इतनी लगनता से उनकी सेवाएं दे रहा है। तो ये 3-4 चीजें जो है मेरे को बहुत प्रोत्साहित करती है। और मैं खुद जो रोजमर्रा के काम होते हैं उसमें सोचता हूँ कि मुझे भी ये लेवल तक जाना है कि किसी को कुछ मतलब जो बिना पैसे के बिना कोई फी लिए हुए इतना कुछ काम अच्छा हो सकता है, तो हम भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान हमारे रोजमर्रा के काम में जितना हो सके उतना कर सकते हैं। बाकी उपासना दीदी और तृप्ति दीदी का मैं बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमें गीता का पाठ लिया, सिखाया। और आशा करता हूँ कि L4 में भी यही सब लोग रहेंगे साथ में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद ऋषि आपका। भैया। और हमेशा नाम लेती थी मैं ऋषि राठी, तो कितना छोटा सा प्यारा सा नाम लगता था, आज आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऋषि भैया आपके कोई फीस नहीं है, बहुत बड़ी फीस है, आप देखे नहीं ध्यान से। वो फीस है सत्संग, आपको सत्संग देना होगा रिटर्न में, उसके बगैर छोड़ के नहीं जा सकते आप। अभी तो हमारे ग्रुप के जितने बहुत भी सुंदर, पार्टिसिपेंट हैं हम किसी को जाने ही नहीं देने वाले हैं। जय प्रकाश भैया। जय श्री कृष्ण। वंदना जी आए क्या? दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। हाँ, जय श्री कृष्ण। गीता परिवार आपके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, खासकर तृप्ति दीदी, उपासना दीदी एवं हमारे सभी साथी जो इस मोक्ष मार्ग पे काफी आगे बढ़ चुके हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। काम ऐसा करो जो पहचान बन जाए, पांव से ऐसा चलो जो निशान बन जाए, विजन ऐसा रखो जो आधार बन जाए, कार्य रूप में ऐसा परिणित करो जो मार्ग बन जाए। तृप्ति दीदी और उपासना दीदी और गीता परिवार का जो विजन है कि हमें मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ाए और हम भी उस मोक्ष मार्ग पे पढ़ने के सक्षम हो, उसका वो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें उन्हें सफलता मिले और हम लोग ऐसे ही मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ते जाए, ऐसी मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता हूँ। गीता से मुझे क्या प्रेरणा मिली, इस बारे में भी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा, अगर आपके पास समय हो तो कहूँ ना? जी बोलिए ना, जी बोलिए। मेरी आत्मा परमात्मा का अंश है। मोक्ष पाना यानी परमात्मा में अपनी आत्मा का मिलन। आत्मा का परमात्मा में मिलन के लिए लौकिक संसार से हमारी मोह माया छूट जानी चाहिए। वो छूटने के लिए मैं से विमुख होना पड़ेगा, मान सम्मान से दूर रहना होगा, पद की आकांक्षाओं से रहित श्रेय देने की मनोवृत्ति यानी जो कुछ है वह सब ठाकुर जी का है, उनकी इच्छा और कृपा से सब योग्य हो रहा है। अगर मैं श्रेय देने की मनोवृत्ति रखता हूं तो मुझे सहिष्णुता, मेरे स्वभाव में विनम्रता,
संयम और वाणी में मधुरता आएगी, जो अपने आप मुझे आगे मोक्ष मार्ग पे बढ़ने में सब ले जाएगी, अग्रसर होने में सहायक होगी। मेरे मनसा, वाचा और कर्मणा में समानता आएगी, जिससे मेरा जीवन शुद्ध होगा। आत्मा को बार बार नया देह नहीं ढूंढना पड़ेगा। मुझे इस जीवन में जो 5 प्रकार के कर्ज चुकाने हैं, वो चुकाने में सहायता मिलेंगी और मैं मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ूंगा। ऐसी मुझे गीता से प्रेरणा मिली है, और ये प्रेरणा मिलने के लिए आपका जो विजन है, उस विजन के वजह से ही मुझे ये प्रेरणा प्राप्त हुई है। इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ग्रुप में जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर बात बताई आपने, बहुत सुंदर बात बताई। सुशीला दीदी, हमें जो भी कार्य करना है वो निस्वार्थ भावना से ही करना चाहिए। नमस्ते, मैं सुशीला लखोटिया बोल रही। कुछ मैंने लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले करें हम गीता परिवार का धन्यवाद, जिसके माध्यम से हमने सीखा गीता पढ़ना। कॉलेज में जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के अलग अलग सेक्शन होते हैं, पर गीता ने हमें सिखाया भगवान के घर हम डॉक्टर, इंजीनियर, होममेकर सब बैठ के एक साथ पढ़ते हैं। और आगे बताती हूँ, अक्षर अक्षर हमें मीना दीदी, बैजयंती दीदी और तृप्ति दीदी ने सिखाया। शब्दों का ज्ञान, अर्थ हमें संजय भैया और आशु भैया ने सिखाया। अपनी बारी का धैर्य से इंतजार करना हमें उपासना दीदी ने सिखाया। बहुत ही प्यारा ग्रुप बनाकर हमें एक परिवार बनाया। कोटि कोटि आभार स्वर्णा काकी जी और गीता परिवार का, जिसके साथ जुड़कर हमें असाध्य को साध्य बनाया और गीता वाचना सिखाया। प्रदीप भैया, आपका वाचना शब्द मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि मारवाड़ी लोग बोलते हैं वाचना और कोई नहीं बोलते, तो मैं इसलिए ये ऐड किया। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत सुंदर। प्रभा जी। बस थोड़ा सा ही कहना चाहती हूँ। जहाँ गीता परिवार ने शुरुआत की है एक निस्वार्थ सेवा की, और वहीं पर आप जैसे निस्वार्थ कार्यकर्ता, और आपने हमारे तक वो आपकी निस्वार्थता पहुंचाई, और भविष्य में हमें यही प्रेरणा दे, हम भी जो भी कार्य करें निस्वार्थता से करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। प्रभा जी को देख के बहुत अच्छा लगता है हमेशा, जैसे कि जब भी वो बोलते हैं उनकी आवाज, वो मैं ना भी देखूं तो समझ में आ जाता है हाँ प्रभा जी है। प्रभा जी की आवाज बहुत प्यारी है और बोलते भी बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत लोगों की आवाज कानों में इतनी घूम रही है ना कि उनका नाम लिया तो पता चल जाता है कि कौन बोल रहे हैं अभी। जया जाजू दीदी। थैंक यू दीदी। दीदी, गीता परिवार ने ना मुझे तो इतनी स्कॉलर तो नहीं रही, मैं कुछ याद नहीं कर पाई ज्यादा, कुछ और व्यस्तता के कारण, बट गीता परिवार ने हमें पूरे स्कूल डेज की याद दिला दी। वो जो डिसिप्लिन था लाइफ में हम कहीं मिस कर रहे थे, वो डिसिप्लिन हमें गीता परिवार में समझ में आया, और इतने स्कॉलर बैच के साथ पढ़ के ना दीदी बहुत आनंद आया। खुद को भी मतलब प्राउड फील कर रहे कि ये बैच में ज्वाइन होकर हम लोग कुछ सीख पाए करके। और ये भैया ने जो ऋषि भैया ने क्वालिटी बोली है, उसमें टाइम मैनेजमेंट 45 मिनट्स में या 40 मिनट्स में जो आप सबको पूरा अनम्यूट करके जो सबने बोलना चाहिए, ये जो आपकी थी उपासना दीदी का जो था मैनेजमेंट, ये बहुत कुछ सिखा गया। और तृप्ति दीदी का तो कुछ कहना ही नहीं है, मतलब इतनी बेस्ट टीचर स्कूल लाइफ से लेके अभी तक भी कोई मुझे लगता नहीं है कि हमारे पास आई है, मतलब मिली है मुझे। तो थैंक यू सो मच दीदी, और थैंक यू सो मच टू गीता परिवार, जो आज हमें हमारे पूरे वापस डिसिप्लिन में लाने के लिए, स्कूल डेज की हमें याद दिलाने के लिए। और हम कोशिश करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी ये पूरा कंटेस्ट करके एग्जाम दे सकूं। थैंक यू। मीनल दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण तृप्ति दीदी। जय श्री कृष्ण। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि अभी कुछ और बोल पाऊँ, क्योंकि बहुत ज्ञानी और
बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये ग्रुप से जुड़ी हूँ। और तृप्ति दीदी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तृप्ति दीदी का उच्चारण, उनकी शैली मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा बेटा दीदी की क्लास में था, बट कुछ रीजन ऐसे होते थे कि मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास लेना होती थी, तो फिर ये क्लास उसकी मिस हो जाती थी। और फिर जब वो उसका पूरा इंटरेस्ट इसमें से निकल गया, तो वो क्लास करने नहीं बैठता था। तो मैं जब भी समय मिलता था तो मैं ही क्लास ज्वाइन करती थी। दीदी का पूरा सिखाने का स्टाइल मैंने कॉपी किया और मैं मेरी क्लासेस में उसको अप्लाई करने लगी। तो मैंने दीदी से सीखा हुआ है, तो मैं एक ऐसा बोल सकते हैं कि मैं चुराती हूँ दीदी का सब कुछ। तो दीदी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उपासना दीदी के साथ में बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। दीदी के साथ में मैंने बहुत सारी क्लासेस भी ली है। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा ग्रुप जो है, ये गीता मैत्री जो प्रदीप भैया ने नाम दिया है कि ये सचमुच साध्य है, तो ये हमारा पूरा मैत्री ग्रुप ही है। और इसको हम हमेशा के लिए ऐसे ही संजो के रखेंगे, क्योंकि इसमें इतना कुछ सीखने को है कि कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है हम लोगों को। तो जब बोलते हैं ना, आशु भैया के प्रवचन, जो विवेचन सत्र होते हैं उनके अंदर, और स्वामी जी के प्रवचन में भी, कि वो जब बोलते हैं ना कि कलयुग में जब प्रभु का अवतार होगा तो वो किसी एक रूप में नहीं होगा, वो संग शक्ति कले युगे, तो वो संगठित शक्ति के रूप में यहाँ पर प्रकट होगा। तो ये संगठित शक्ति जो है वो पूरा गीता परिवार है, और उसमें हम सब है। इसका हमें बहुत अभिमान लगता है कि हम उससे जुड़े हैं। तो अब हम लोगों को एक और काम करना है कि अब हम लेवल 3 से लेवल 4 में जा रहे हैं। तो अब हम सुपर सीनियर हो रहे हैं, यानी हमारा ये लास्ट पड़ाव है। तो अब हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि अब हम सिर्फ पढ़ने तक हमारी जो क्रियाएं है उसको सीमित ना रखें, तो उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो गीता का उद्बोधित वाक्य है, गीता पढ़े, पढ़ाए और जीवन में लाए। तो अब उसको पढ़ाना स्टार्ट करना है। तो इतने सारे अच्छे अच्छे उच्चारण करने वाले पार्टिसिपेंट्स पूरे हमारे ग्रुप में भरे हैं, और सभी की सभी यहाँ पर गीता परिवार के साथ में सेवा दे सकते हैं। तो अवश्य उसको सेवा दे, क्योंकि जब हम उसको पढ़ाते हैं तो वो पढ़ाने के लिए हम उसको 10 बार पढ़ते हैं, तो अपने आप हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। तो उसको अलग से जीवन में लाने के प्रयास अलग से करना नहीं होता है। तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपनी अवश्य सेवाएं दें। कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर ही सेवाएं दें, हमारे आस पड़ोस में कहीं पर भी हम भले 1 या 2 व्यक्ति को भी कुछ सिखा पाए, एक आधा अध्याय भी, तो भी वो गीता के प्रति सेवा ही होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ये ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। मैं ये ग्रुप में रजिस्टर नहीं हूँ, मैं अतिक्रमण से आई हुई हूँ, और मुझे तृप्ति दीदी ने निकाला नहीं है। तृप्ति दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और थैंक यू उपासना दीदी। अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन अभी आपने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे आप अतिक्रमण से आई है, तो आपको हम आतंकवादी घोषित कर दे। ठीक, आतंकवादी ने पूरा कब्जा कर लिया है, तो अभी आप उसको निकाल नहीं सकते। अच्छा, ये जो गीता मैत्री का बैकग्राउंड है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये आशु भैया ने स्वामी जी से पूछा था कि हमको एक न्यूज़लेटर चालू करना है गीता परिवार के लिए, तो क्या नाम अच्छा होगा। तो स्वामी जी ने कह दिया तुरंत गीता मैत्री, क्योंकि हम सब लोग देश से विदेश से कई डिफरेंट बैकग्राउंड से जुड़े हैं, और हमारा कॉमन प्रेम और मैत्री बनी है गीता जी की वजह से। तो मैंने सोचा वो न्यूज़लेटर जब बनेगा तब बनेगा, अभी इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर। तो फिर ऐसी तृप्ति दीदी से डिस्कस किया, तो फिर डिजिटल हमने सोचा चलो डिजिटल ग्रुप बना लेते हैं। तो ये नाम भी स्वामी जी का है और आइडिया आशु भैया का है। जैसा आप चुराती है मैं भी चुरा लेता हूँ थोड़ा बहुत। चोर की तरह। सभी को जय श्री कृष्णा। दीदी मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। अभी दीदी ने अभी जैसे दीदी ने बताया, अभी मैं भी अतिक्रमण से बीच में घुस गई हूँ और मैं आज
आज किसी एक के लिए नहीं, मैं आज सभी के लिए एक गीत आपको सुनाने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी ध्यान से इसे सुने क्योंकि ये सभी के लिए है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभय गान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति राष्ट्र का ही प्राण है, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ऊंच नीच भेद भूल एक हम सभी रहे, सहज बंधु भाव हो राग द्वेष ना रहे, सर्वदिक प्रकाश हो ज्ञान दीप वाल दो, चरण शीघ्र दृढ़ बढ़े ध्येय शिखर हम चढ़े, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, मुस्कुरात खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में, स्तुति निंदा लाभ लोभ यश विरक्ति चाव से, कर्म क्षेत्र में चले सहज स्नेह भाव से, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। एक अंतिम कड़वा, दीनहीन सेवा ही परमेष्टि अर्चना, केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना, मन वाचा कर्म से सदैव एक रूप हो, शिव सुंदर नव समाज विश्व वंद्य हम बने, शिव सुंदर नव समाज विश्व विंध्य हम गढ़े, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम चले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम चले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत सुंदर अंकिता जी, बहुत सुंदर। अतिक्रमण में भी मैंने सभी का नाम ले लिया है, तो मुझे लगता है अभी अतिक्रमण में तो अभी सभी का हिस्सा आ गया है। दीदी आप किसी को नहीं बोल सकते हो। जया दीदी, पंकज भैया, डॉक्टर मनीष भैया, आप लोग सभी बोलिए। जया दीदी अनम्यूट है, पंकज भैया अनम्यूट है। जया दीदी बोलिए। नमस्ते दीदी। हाँ, जय श्री कृष्णा सभी को। हमारी गुरु दीदी के चरणों में प्रणाम। जय श्री कृष्णा। शायद प्रदीप भैया ने कहा था कि लॉकडाउन में सब कुछ ओपन अप हो गया, और वही कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड्स। हर समय अपने साथ कुछ तो बदलाव लाता ही है, और कोरोना में जितना भी नेगेटिव हुआ है उसके बारे में तो खैर कहने की आवश्यकता नहीं है, पर ये जरूर है कि हमारे लिए कुछ एक सिल्वर लाइनिंग जरूर थी, और वो सिल्वर लाइनिंग दीदी की आवाज से, गीता के ज्ञान से, इस अमृत से, और ये जो मैत्री है, इस सब के प्रकाश से वो सारी नेगेटिविटी मुझे बहुत दूर लगती है। एक बार फिर से गीता परिवार, गीता मैत्री, और जो दीदी की छत्र छाया में ये सब हमारे लिए हो पाया, उन्हें और उपासना दीदी सभी को मेरी ओर से प्रणाम। सही कहा है कि धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, शब्द तो मेरे पास है नहीं। मैं सिर्फ अपना हृदय ही अर्पित कर सकती हूँ, और वो भी बहुत कम लगता है। बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ के आगे लेते जाइए, और ईश्वर की कृपा है ऐसी बनी रहे। धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, और आपकी दमदार और एकदम स्ट्रॉन्ग वॉइस को हम हमेशा मिस करेंगे। और देखिए, यानी 1-1.5 घंटा होने जा रहा है, और सभी बने हुए हैं, कोई जाना ही नहीं चाहता है लगता। हम 10 मिनट में सेशन खत्म करेंगे अपना। तो अगर कोई और भी कुछ पंकज भी आप अनम्यूट है, बोलिए ना। हाँ दीदी,
दीदी तृप्ति दीदी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। तृप्ति दीदी से हमने एक अच्छी चीज सीखी। एक दिन ऐसे ही क्लास चल रहा था, क्लास में बताया कि अभी तृप्ति दीदी 10:40 के बाद में अपना पारायण करेंगी, उसके बाद में फिर सोएंगी। तो फिर मैंने दूसरे दिन है ना तृप्ति दीदी को फोन किया, तृप्ति दीदी को पूछा कि भाई पारायण कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई कोई भी 3 अध्याय पढ़ो, और फिर उसमें मैंने बताया कि हमारे तो पूरे 18 अध्याय हुए नहीं, तो बोले जितने हुए उतने पढ़ो। तो उस दिन से फिर रामनवमी के वक्त गुरुजी ने बताया था कि राम रक्षा रोज पढ़ना चाहिए। तो ये 3 अध्याय और उसके साथ में राम रक्षा स्तोत्र, ये मैं रोज शाम को खाना खाने के पहले जरूर पढ़ता हूँ। क्योंकि मैं तो अभी लॉकडाउन है इसलिए मैं नागपुर में आया हूँ, नहीं तो मैं मेरे साइट के ऊपर होता हूँ हमेशा। सतारा, रायपुर, कोल्हापुर या कहीं पे भी जहाँ साइट होती है वहां होता हूँ। तो मैं वो खाना खाने के पहले मैं वो पढ़ता हूँ। और सुबह यानी मुझे लेवल 1 में पुरुषोत्तम जी अग्रवाल, ये हमारे ट्रेनर थे नागपुर के, तो उन्होंने बताया था कि 12वां अध्याय आप रोज पढ़िए। तो वो मैं सुबह नहाने के बाद में 12वां अध्याय पढ़ता हूँ। तो तृप्ति जी से मेरे को ये बड़ा अच्छा एक ये मिला, पारायण करो, रोज पारायण करो। तो देखो, तो वो मेंटली आदमी स्ट्रांग होता है। तो इतना ही बोल के मैं अपने शब्द खत्म करता हूँ। तृप्ति दीदी को मैं थैंक यू तो नहीं बोलूंगा, थैंक यू बोलूंगा तो तृप्ति दीदी आगे ध्यान नहीं रखेंगी अपना। थैंक यू दीदी। जय श्री कृष्ण। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने जो अभी बात करी ना पारायण की, मैं पिछले 1 महीने से एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसके ऊपर। वो जैसा आपने सीखा ना उसी सेम पोजीशन पे लास्ट 3 डेज इस सप्ताह में मैंने ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे मैं शाम में ऑफिस से घर नहीं आके सीधा गौशाला जाने लगा और 6 अध्याय तीनों दिन किए। मुझे इतना आनंद आया कि आई कांट एक्सप्लेन। जैसा आपने कहा, अब आई वांट टू मेक दैट पार्ट ऑफ माय एवरीडे लाइफ। रोज के 6 अध्याय, और सुबह जो है जो कंठस्थ हो चुके हैं वो अध्याय सुबह। तो 3 दिन में एक पूरी गीता करना, ऐसा ध्येय है। पहले मैं सोचता था इम्पॉसिबल है, लेकिन जैसा आपने प्रयत्न किया, मैंने भी थोड़ा ट्राई किया 3-4 दिनों से, एंड इतना आनंद आया। वो स्पेशली गौशाला में ना, यू जस्ट फॉरगेट दिस वर्ल्ड। आपको लगता है आप वृंदावन पहुंच गए या मथुरा पहुंच गए या फिर सीधा गोलोक में ही पहुंच गए। दैट काइंड ऑफ फीलिंग यू गेट। सो थैंक यू सो मच। अब सॉरी, थैंक यू तो बोलना बट ये जो सीखने मिलता है ना, छोटी छोटी चीजें जो हम जीवन में उतारते हैं, वो किसी ने कहा ना, गीता पढ़े पढ़ाएं और जीवन में लाएं, जो स्वामी जी का ध्येय है। और अभी आई थिंक मीनल दीदी ने बताया जीवन में लाना चाहिए, तो इसी तरह से हम जीवन में ला रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री दीदी आप कहें। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जी दीदी। प्रदीप भैया का शेड्यूल आप सोचोगे तो हक्के धक्के रह जाएंगे। वो सुबह 3 बजे उठते हैं और 3 से 9 बजे तक सब उनका मतलब सत्संग, घूमना, व्यायाम, ये सब सुबह 3 से 9 बजे तक चलता है। उसके बाद वो उनकी ड्यूटी, उनका सब घर का, ये मतलब जो संसार में जो ध्यान देना है उतनी बातें उनकी, और उसके बाद में वापस रात को 9 बजे वो अपने खुद के लिए टाइम देते हैं। मतलब उनकी रात के 9 बजे से दूसरे दिन के सुबह के 9 बजे खुद के लिए रहती है और बाकी सब टाइम सबके लिए होता है। इसीलिए वो रोल मॉडल है दीदी हमारे लिए। मैं तो हीरो ही बोलती हूँ भैया को। शनिवार और रविवार के दिन वो गौशाला जाते हैं, 3-3 घंटे गौ की सेवा करते हैं। उनका कार्य बहुत, और उतना ही नहीं तो सत्संग तो बहुत ही होता है उनका। मतलब खुद का वॉकिंग करते करते वो गीता जी के अध्याय पढ़ते हैं, और संस्कृत के संस्कार भारती या संस्कृत भारती का भी अभ्यास कर रहे हैं वो। मतलब उनसे बहुत कुछ चीजें सीखने जैसी है। अभी मेरी मदर बोलती है कि कभी भी कोई भी काम करो ना,
तो जैसे भोजन में नमक हो उस तरह से करो। तो जब हम भोजन करते हैं तो नमक को याद नहीं करते हैं, तो हम भी जब काम करें तो कोई याद नहीं करना, और अगर कोई याद करे ऐसे आपकी तारीफ करे तो समझ जाना कि या तो नमक ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसके मतलब मेरे काम में कुछ नहीं भैया, नहीं नहीं सुनिए, बात तारीफ की नहीं है। अभी देखो कुछ चीजें अगर सामने वाला हमें कुछ बता रहा है तो उसमें सीखने जैसी बातें हैं, ये इंटेंशन रखना चाहिए। अभी फिर ये सेशन तो पूरा तारीफ से ही चल रहा है, फिर मैं क्या करूँ? आप बोलो। नहीं, ये सेशन मेरे बारे में नहीं, ये सेशन आपका है, उपासना दीदी का है, गीता परिवार का है, अपने सारे अभय भैया का है, सारे कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने इतने निष्काम भाव से इतना सही प्रयोजन, संजय भैया, ये जो पीछे बैकग्राउंड में जो है अंशु भैया, ये लोग दिखते नहीं है, लेकिन इन लोगों की जो पूरी कर्मनिष्ठा से इन्होंने जो ये सेटअप किया है, इसके एक एक इन चीजों की तारीफ करनी चाहिए। हम तो मामूली जितना छोटा मोटा हमसे होता है हम करते हैं, लेकिन रियल वर्क इज डन बाय ऑल दिस पीपल। और हम लोगों को इंस्पायर भी तो यही लोग कर रहे हैं कि मुझे बताइए कौन सा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है और कितने आप एक उंगली में, एक हाथ में गिन सकते हो जो इतने निष्काम भाव से इस स्केल के ऊपर सारे संसार में काम कर रहे हैं। बहुत कम, एक संघ है हमारा, गीता परिवार है, और ऐसे मतलब बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिलेंगे संस्कृत भारती है जो एकदम मतलब सेवा के भाव से और इतना वास्ट लेवल पे कर रहे हैं। तो हमारा तो सौभाग्य है कि हम इन सब से जुड़ सकें, और मेरा तो यही निवेदन है, मैं कुछ भी कर सकूं, कभी भी कर सकूं, आप मुझे बस इंस्ट्रक्शन दीजिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट। क्योंकि आप लोग क्या जितना हमारे जीवन में चेंजेस आए हैं इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एंड आई थिंक एवरीबडी विल एग्री विद दिस सेंटिमेंट कि ये सारे चेंजेस हमारे इस जीवन के नहीं, हमारे आगे के जीवन, हमारी पूरी ये जो यात्रा है आत्मा की, परमात्मा से मिलने की यात्रा, इस सारे यात्रा को एक प्रशस्त, एक प्रॉपर रूप दे रहा है। इतने भटके हैं राम जाने, लेकिन अब उस भटकने से निकलने का जो कार्य आप लोग हम लोग कर रहे हैं उसकी कोई, इट इज प्राइसलेस। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकें। अब मेरी तो मजबूरी है, क्यों उठूं इतने जल्दी, दिन में होता नहीं है, फिर यू विल गेट लॉस्ट इन ऑल योर डे टू डे वर्क। समय तो निकालना पड़ता है, कब निकालें? तो वो एक ही समय है सुबह जल्दी उठने का, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता काम, तो वो तो मजबूरी है, और क्या बोले। हमारा समय लगभग हो ही गया है। मुझे तो एक बात बोलनी है जी, उपासना जी, मुझे एक बात बोलनी। जी 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 बोलिए। कौन, मैं बोल रही हूँ आंटी बोल रहे? जल्दी आप जल्दी बोलिए, बोलिए, आंटी बोलिए बोलिए। दीदी, आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं हमारे मारवाड़ी का एक भजन मुझे याद आया दीदी की चरणों में, मैं 2 लाइन इसकी बोलना चाहूंगी। गुरु ऐसे बस जाओ हमारे मन में, कोई जान न पाए इस तन में। गुरु ऐसे बस जाओ हमारे मन में, कोई जान न पाए इस जग में। जैसे फूल में खुशबू होती है, वो नजर किसी को नहीं आती है। खुशबू बन जाओ हमारे मन में, कोई जान न पाए इस जग में। जैसे गीता में ज्ञान होता है, वो नजर किसी को नहीं आता है। गीता ज्ञान बन जाओ हमारे मन में, कोई जान न पाए इस तन में। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे सिर्फ एक ही चीज कहना है, हमने थैंक्स उपासना दीदी और तृप्ति दीदी को कहा, लेकिन एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है, जो तृप्ति दीदी और उपासना दीदी की फैमिली है,
उनके सपोर्ट के बिना आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बिना उनको डिस्टर्ब किए 40 मिनट एकदम डेडिकेटेड गीता के लिए हमारे लिए दे सकते हैं। तो आई थिंक एक थैंक्स उनके लिए भी बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर घर से सपोर्ट नहीं होता है तो ये बातें बहुत मुमकिन हो जाती है, होती नहीं है। क्योंकि हम लोग 40 मिनट का भी क्लास में कोई ना कोई डिस्टर्ब करते रहता है हम लोगों का आके। नहीं, मेरी दिन में कभी कभी 4-4 5-5 बैच होती है, लेकिन कभी मेरे हस्बैंड या मेरी बेटी मुझे रोकती नहीं है कि ये दिन भर क्या चल रहा है तुम्हारा। वो भी इस बात से बहुत सहमत है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और करो। उनका परिवार का तो पूरा धन्यवाद मानना चाहिए। सिर्फ अपने लिए 40 मिनट दे रहे हैं, मगर वो सभी के लिए रोज कम से कम मेरे ख्याल से तो भी 8 से 10 घंटे वो इसी काम के लिए दे रही है एक करके। तो बगैर परिवार के साथ के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता करके। जी जी, सही बात है, बिल्कुल सही कहा। अब हमें समापन करना चाहिए। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं और मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी अभय भैया को कि उन्होंने इतना सब कुछ बिजी रहने के बाद में टाइम निकाला है। भाई आज तो एकदम 1.5-2 घंटा। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भैया, आपका बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यू बने रहे, मतलब पूरे 5 महीने की कसर हमने निकाल ली। वो तो करना ही था ना। अभय भैया, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ मैं, क्योंकि आज आप इतनी देर रुके ना, ये हमारा भाग्य है। हाँ, ये सच में वो बहुत सारे ग्रुप्स देखते हैं। मैंने कभी भी भैया को L4 में भी देखा, वो 5 मिनट आते फिर चले जाते, फिर थोड़ी देर के बाद अगर लगा तो फिर आए, फिर 2-3 मिनट रहेंगे, 5 मिनट रहेंगे, फिर चले जाएंगे। लेकिन आज हमने आपको बांध के रखा भैया। अभी तो L4 की 10 बैच की जिम्मेदारी उनके अकेले पे। L4 के समापन प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे हम, और मैं गीत गोविंद भैया से प्रार्थना करती हूँ कि वो प्रार्थना करे, समापन प्रार्थना करे, और हमारे कार्यक्रम को हम यहाँ भी विराम देंगे। रिकॉर्डिंग हमारे पास है और प्रदीप भैया शेयर करेंगे, तो आप लोग चिंतित ना नहीं होइएगा कि कुछ मिला नहीं या फिर कब मिलेगा। प्रदीप भैया तो एकदम पंक्चुअल है इस मामले में, वो बिल्कुल जल्दी ही शेयर कर देते हैं। तो मैं गीत गोविंद भैया से प्रार्थना करती हूँ कि वो प्रार्थना, समापन प्रार्थना ले और कार्यक्रम को विराम दे। दीदी, प्रार्थना से पहले कुछ 2 शब्द भी बोल सकता हूँ तो? जी 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 बिल्कुल गीत गोविंद भैया, बिल्कुल जी। प्रदीप भैया की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि दोहे जो याद आ रहे हैं मुझे, एक कबीरदास जी के और एक तुलसीदास जी के। वो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ये कबीरदास जी का दोहा है। मतलब हम ये ग्रुप में अगर एक एक पल, एक एक क्षण आते हैं ना, तो वो एक एक यज्ञ के समान है। इतने संत आत्मा लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। मतलब इतना है, एक एक घड़ी का, उसका भी आधा घड़ी भी हम लोग जो यहाँ पे सबके साथ में व्यतीत करते हैं, गीता मैत्री में बिताते हैं, हमारे कई कई कोटि अपराध दूर हो जाते हैं। इतना अच्छा सुंदर सत्संग मिलता है। गीता परिवार के संबंध में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। एक कथा आती है स्वामी विश्वामित्र जी की। हमारे ऋषि जो हैं बहुत बड़े तपस्वी, उन्होंने अपने तपोबल से एक स्वर्गलोक की रचना कर ली थी। तो यहाँ पे वैसा ही हमारे जो इस काल के जो महर्षि हैं, हमारे गुरु गोविंद देव गिरि जी महाराज, उन्होंने गीता परिवार का एक जो पूरा संसार की रचना की है। और इस संसार में 1-2 सूर्य या 1-2 चंद्रमा नहीं है। आशु भैया, संजय भैया, हमारे और सुवर्णा काकी जी, उस
सूरज और चंदा के बीच में कुछ कुछ टिमटिमाते तारे भी हैं, जैसे नक्षत्र, तारे, सितारे, कितने सारे, बहुत सारे। समापन के पहले छोटा सा जो मेरे मन का एक भजन है, वो उसकी दो चार लाइनें कहना चाहूंगा। भावुक हो रहा हूँ थोड़ा सा, अगर भाव आए तो कृपया क्षमा करें। जैसे हमारा गीता जो सत्र चलता है, सेशन चलती है, तो हमेशा एक ना एक बार कुछ न वो बात आ जाती है कि परायण क्यों करें, करते क्यों रहें, करना क्यों जरूरी है। तो उसमें एक बात बोलते हैं कि ये अभ्यास आवश्यक है, ताकि जब हम छूटें इस संसार से, इस शरीर से छूटें, तो अंत में वो शब्द हमारे जीवा में आए, कोई ना कोई शब्द आए। तो उसी भाव को लेकर के एक भजन, मेरा प्यारा सा भजन है, मुझे बहुत पसंद है, बचपन से सुनता आया हूँ, तो सभी के लिए रख रहा हूँ 2 शब्द। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे बस हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधे को साथ लाना, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। राम नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रार्थना ले लें दीदी, समापन करें। किसी को अभी अंतिम 2 क्षण। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों आज इतनी रात तक आप सब लोग इस सेशन के लिए आए, रुके, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्री कृष्ण सभी को। भैया प्रार्थना ले लीजिए। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं। धर्म संस्थापकं वीरं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं एक यानी मीटिंग एंड करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगी। म्यूट अनम्यूट सारी चीजें करते समय अगर कभी मेरी वाणी से कभी किसी को बुरा लगा हो मन में या फिर कुछ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वो तो मेरे को बोलना चाहिए दीदी, मैं तो सबसे ज्यादा बोलते रहता हूँ। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, शनिवार रविवार है हमारे पास, जरूर मिलेंगे सभी। दीदी कल सभी है का तो आना है। सभी का एक ग्रुप में फोटो स्क्रीन शॉट ले लेते दीदी। तृप्ति दीदी ने कुछ नहीं बोला है पर आज नहीं, कल सभी को आना है 9:30 बजे हमारे। उपासना दीदी, अगर सभी का स्क्रीन शॉट हो जाए सब सामने अपना वीडियो ऑन करके, हालांकि रिकॉर्डिंग तो है, संभव ले लीजिए। क्लास होगा ना? हमारा नाम गोल पेट की बना ओके पापा गोल पेट हो देखे तो परेशान पापा परेशान नहीं होते, परेशान तो होते हैं। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। इसको यहाँ से देखिए।